So, brain, we are going to discuss about the brain studying methods. ये टॉपिक और इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत बच्चों के गलत होते हैं और इसके मेथड को ब्रॉडली हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और इनके बारे में समझना शुरू करेंगे। पहले फ्रेम बनाओ। सो ब्रेन स्टडिंग मेथड मीन्स हमारे ब्रेन के स्टडी के क्या क्या तरीके हैं। So there are basically 5-6 methods are there and we will discuss that methods in detail, but the first you will need to understand this. यहाँ पर एक broad first is ablation method. पहला मेथड कौन सा हम पढ़ेंगे? एबलेशन मेथड। तो फर्स्ट आप बना लो कॉपी में एबलेशन मेथड और एबलेशन मेथड की पूरी हिस्ट्री और इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। इसी एबलेशन मेथड के अंदर जो फर्स्ट आता है दैट इज अ एस्पिरेशन मेथड। पहले पूरा फ्रेम बना लो या पहले 6 नाम ही लिख लो आप, देन 2 नंबर्स, 3 नंबर, 3, 4, 5 एंड लास्ट इज 6 इज देयर, राइट। तो एबलेशन के बाद हिस्टोलॉजिकल मेथड भी होता है। सेकेंड मेथड इज हिस्टोलॉजिकल मेथड। यहां बना लो हिस्टोलॉजिकल मेथड। सो हिस्टोलॉजिकल मेथड इज अ सेकेंड मेथड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेन। तो ब्रेन को समझने का दूसरा मेथड हिस्टोलॉजिकल मेथड। एंड थर्ड इज केमिकल मेथड। आजकल बहुत सारे केमिकल डाल करके भी हम लोग ब्रेन को समझते हैं। सो दैट इज केमिकल मेथड इज द नेक्स्ट मेथड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रेन। एंड थर्ड वन इज देयर, तीसरा मेथड बहुत पॉपुलर है जिसको आप शायद जानते भी होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग मेथड या इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड। मीन्स बहुत तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है। इसको शॉर्टकट में या पूरा लिख ही देता हूं मैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड। मीन्स इसमें बहुत टाइप की रिकॉर्डिंग्स करेंगे हम लोग और उन रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी समझेंगे कौन कौन से रिकॉर्डिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड इज देयर। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज देयर, अगला जो मेथड है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड। तो इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड के नाम होने चाहिए आपको सारे 1 by 1। और लास्ट में वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आई विश आपको नाम पता होगा, दैट इज क्या नाम है? इमेजिंग मेथड। तो मतलब आपको इमेजेस इसमें मिलेंगी, तो दैट इज अ इमेजिंग मेथड। तो इमेजिंग मेथड्स के बारे में आपको समझना है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड, दैट इज अ एबलेशन मेथड। एबलेशन मेथड के अंदर कई सारे मेथड हैं, उनके नाम हम लोग एक एक करके जानते हैं और इसको बार बार लिखना है। क्यों? क्योंकि एक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं और एक मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। इसमें एक मेथड आएगा, फर्स्ट इज, नाम बता सकते हो? यस, एस्पिरेशन मेथड, राइट। तो पहला आप इसके नीचे लिख दोगे एस्पिरेशन मेथड। और एस्पिरेशन मेथड जब हम लोग कर ले, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड। मीन्स ब्रेन के अंदर बहुत सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हम लोग पास कराते हैं और उसकी पासिंग के बेस पर समझ जाते हैं हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या उसकी डिसऑर्डर्स है। इनके अभी इसके अंदर जाएंगे। अभी तो पिक्चर बना रहे हैं कि पूरा पिक्चर्स आप देखो कौन कौन से चीजें हमें पढ़नी है। और इसी में और भी मेथड है, नाम बता सकते हैं, जैसे नाइफ कट मेथड, राइट। नाइफ कट मेथड, क्रायोजेनिक
blockade method and nerves poisoning method, right? तो इसमें नाम अगला लिखोगे कौन सा? नाइफ कट मेथड, नाइफ कट मेथड। फिर कौन सा होना चाहिए बोलो? हाँ, क्रायोजेनिक, हाँ, क्रायोजेनिक ब्लॉकेड मेथड, blockade method is here. Other, हाँ, nerves poisoning method. So nerves poisoning method is there. So nerves poisoning method is there. So initially these are the part of ablution method. अब बच्चों को बहुत गलतियां यहाँ पर ही होती हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कौन कौन से मेथड्स इसमें आते हैं। हिस्टोलॉजिकल मेथड में भी 4 मेथड होते हैं, राइट? कैन यू टेल मी देयर नेम्स? फर्स्ट इज फिक्सेशन मेथड, राइट? तो अब इसमें दूसरे भी पार्ट में आप ऐसे लिखते चले जाओगे। 4 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फिक्सेशन मेथड, हाँ, यस, फिक्सेशन मेथड के बाद देन फ्रीजिंग मेथड इज देयर। तो फ्रीजिंग, ब्रेन को भी फ्रीज्ड करके हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके तीसरा मेथड कौन सा आएगा? कौन सा? एम्बेडिंग, एम्बेडिंग मेथड, हाँ, एम्बेडेड कर दिए जाते हैं, दैट इज एम्बेडिंग मेथड इज देयर। तो एम्बेडिंग मेथड इज वन ऑफ देम, हियर यू विल फिक्स। नेक्स्ट इज एम्बेडिंग मेथड, embedding method. After the embedding, next, straining method is also. So here is the straining methods. इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के स्ट्रेन बनाते हैं। तो ये मेथड, अच्छा, केमिकल मेथड में जैसे एक बार एग्जाम में आया ग्लूकोज के ऊपर, तो ग्लूकोज के ऊपर पूछता है, बाकी तो उतना इफेक्टिव नहीं है। और केमिकल मेथड्स की डिटेलिंग्स मैंने फ्रेम बनाते समय नहीं बताई है, वो उसी समय 1-2-4 केमिकल बता देंगे और फिर हम लोग उसी समय डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर कितने मेथड्स हैं आप बता सकते हैं? राइट, तो इसके अंदर मीन्स रिकॉर्डिंग के अंदर तो बड़े अच्छे मेथड होते हैं। और इसकी जब आप पिक्चर्स देखोगे, मेरे नोट्स में बड़े अच्छे बने भी होंगे कि अलग अलग टाइप से रिकॉर्डिंग्स हम लोग कैसे करते हैं। अगर इसमें बाय द वे इस वाले नोट्स में नहीं होंगे तो पुराने वाले में जरूर, हाँ, इसमें नहीं, पुराने वाले में है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स मैंने लगाई हुई, सब जगहों में पिक्चर्स के सहारे बताया कि कौन कौन से इसमें होंगे। जैसे EG का भी पिक्चर लगाया, MEG का भी पिक्चर लगाया, EMG का भी पिक्चर लगा है, EOG का भी है, SOL का भी है। तो रिकॉर्डिंग में कौन कौन से नाम है? एक तरफ से बोलो, हाँ, बोलते जाओ। EG तो सुनते थे, डॉक्टर लोग यूज करते थे, और हाँ, हम लोग क्या नाम है EG का? वो तो EMG है बेटे, EMG है, हाँ। EG का फुल फॉर्म में इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफी होती है, राइट? और EG के बाद MEG के बाद में EMG। MEG तो नहीं लिखा क्या? हाँ, EMG और MEG, हाँ, राइट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड दैट इज, हाँ, कौन सा? हाँ, EOG एंड SOL। तो दीज आर द मेथड। सोचो, अभी इनके नाम डॉक्टर्स से पढ़ते थे, अब पहली बार हम लोग साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पर सीख रहे हैं कि ब्रेन की स्टडी के बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट? और इसके बाद फिर हम लोग अगले कौन से स्टिमुलेशन मेथड में कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग, राइट? हाँ, कौन से? ऑस्लोस्कोपी एक होता है, और इंक राइटिंग, ये एग्जाम में आया हुआ बेटे, राइट? ऑस्लोस्कोपिंग मेथड, इंक राइटिंग मेथड एंड अदर इज कंप्यूटर मेथड। खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही है इसमें, दैट इज ऑस्लोस्कोपिक मेथड एंड इंक राइटिंग मेथड। इंक राइटिंग एंड ऑस्लोस्कोपिक आता है, तो मैं दोनों लिख देता हूं, दैट इज ऑस्लोस्कोपिक
oscilloscopic method and ink writing method. Ink writing method is there. Other? हाँ, बस दो हैं, है तो बहुत। कंप्यूटर मेथड भी यूज कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर में स्क्वाड का मेनली यूज करते हैं, स्क्वाड, SQUIED। एंड अदर इज ऐसे इमेजिंग मेथड में। इमेजिंग मेथड में कौन सा आएगा, बहुत पॉपुलर है MRI, और इसके अलावा FMRI, F स्मॉल रहेगा, MRI, FMRI और MRI कई बार एग्जाम में आए हुए, राइट। और इसके अलावा कौन से होंगे, स्क्वाड, चलो छोड़ दो आगे। पैट करवाने लोग जाते हैं ना, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं। हाँ, ये इसी का कंप्यूटर में ये यहां पर यूज कर लेते हैं हम, स्टिमुलेट करने का काम है, उसमें छोड़ दो इमेज। खैर कंप्यूटर तो हर किसी में यूज होगा। CAD मेथड, CAD का फुल फॉर्म क्या है, कैट, कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी, राइट। पोजिशन एमिशन टोपोग्राफी सबसे महंगा होता है आज के समय में। अगर एक सेल की डैमेज पता करनी होती है तो पैट कराया जाता है। ऐसे बायोप्सी का नाम सुना होगा कभी आपने, जो कैंसर पेशेंट का टिश्यूज लिया जाता है और उसकी भी स्टडी करी जाती, तो बायोप्सी इज वन ऑफ देम। बायोप्सी से पता चल जाता है एक्चुअल में इसको कैंसर है कि नहीं, राइट। और दूसरा जो हमारे पास में है वो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैट तो बहुत बार करवाते हैं, और इसकी पिक्चर्स और इमेजेस भी हम लोग लेकर के अपने लिए बहुत सारा खिंचवा करके फोटोज आ जाते हैं, राइट। तो सिटी स्कैन कैट के लिए ही यूज करते हैं। सिटी स्कैन इज अ बेसिकली इमेज है। सिटी स्कैन में तो आपने देखा मतलब जहां इमेजेस लेंगे वहां इमेजिंग मेथड है, और जहां रिकॉर्ड करेंगे, जैसे EG अगर आपने देखा होगा कभी, तो ऐसे ग्राफ आती ना, EG की मशीन लगी होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, एक ऐसे मशीन लगी होती है ना, उसमें ऐसे करके आता रहता है, लाइक दैट। रिकॉर्डिंग में आएगा, यस। और वो सारा रिकॉर्डिंग जब आप किसी की पिक्चर लेके आते हो ना, ये इमेजेस लेके आते हो, तो इमेजिंग मेथड में जहां पर आप इस सारी इंक राइटिंग ऑसिलोग्राफी टेक्निकल लैबोरेटरी में किए जाने वाले, स्कूल या फिर नॉर्मल पेशेंट को नहीं दिया, राइट। आपने कभी भी हार्ट जो ब्रेन हार्ट बीट्स वगैरह पढ़े होंगे, इस तरह से बनाए जाते हैं बेटे, इसका इस तरह से, लाइक दिस, तो वो इस तरह से बने होते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे PQRST, फिर से यहां पर है PQRST। तो मीन्स ये एक रेगुलर सीक्वेंस में अगर हार्ट बीट चलता है किसी का, तो PQRST के वर्जन में चलता। अब इन केस ऑफ किसी का हार्ट बीट ऐसे होने जाए, ऐसे चले, फिर अचानक यूं उड़ना शुरू हो जाए, फिर चले, तो दैट इज मीन्स उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसकी जो कभी कभी होता ना ऐसे बहुत लंबी, फिर जाके ऐसे चलना शुरू, फिर इसका मतलब दैट इज नॉट गुड। पल्स रेट इफ इट इज वर्किंग, आई मीन EG की रिकॉर्डिंग पे ठीक से आ रहा है, तो दैट विल बी लाइक दिस, और वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हैं, राइट। गॉट इट। हाँ चलो, ये तो फिर नेक्स्ट में देख लेंगे।